वेलकम टू न्यू ब्लॉग। जैसा कि कल हमने सीखा रो एंड हाइट एडजस्टमेंट, सीरियल नंबर ऑफ डाटा और डाटा को किसी को सीरियल नंबर देना, किसी डाटा की बॉर्डरिंग करना और शीट में दिए हुए डाटा का सम और एवरेज करना। आज हम एक कदम और पीछे चलते हुए सीखेंगे कि वर्कबुक क्या होती है, वर्कशीट क्या होती है, रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं, सेल एंड सेल एड्रेस क्या होता है और रेंज ऑफ सेल्स क्या होता है। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक होम स्क्रीन मेरे लैपटॉप का। इसके बाद जैसे ही हम सर्च करेंगे यहाँ पर एक्सेल, तो हमें मिलेगा एक एक्सेल का ऐप। इस एक्सेल ऐप पे क्लिक करते ही एक स्क्रीन खुलेगा। इसमें हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जाएंगे। इसके अलावा भी ये प्री डिफाइंड टैब्स हैं, इन पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे एक नई वर्कशीट की, एक नई वर्कबुक की, सॉरी। एक वर्कबुक में जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो एक नई वर्कबुक एक्सेल की ओपन होती है। अब आप देखेंगे इस वर्कबुक में दिए हुए ये जो ए बी सी डी, इन्हें हम कहते हैं कॉलम। और ये जो नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7, ये सब हैं नंबर, ये रोज नंबर। और इन नंबर और रोज के को ऐड करने के बाद हमें एक सेल का एड्रेस मिलता है। ये सेल, जो एक बॉक्स देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं हम सेल। इस सेल का एड्रेस अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे D5। और ये जो नेम बॉक्स है, नेम बॉक्स के अंदर आप देखेंगे कि ये एड्रेस हमेशा सेल का दिखता रहेगा। हम जैसे ही सेल को मूव करेंगे तो इस सेल का एड्रेस यहाँ पे चेंज होता रहेगा। तो बेसिकली हमारी एक वर्कबुक में ये एक वर्कशीट है। इसमें है रोज, ये कॉलम्स और ये रोज, और ये है सेल्स। जैसे ही ये एक शीट है, इसी तरह एक वर्कबुक में हम और भी शीट्स बना सकते हैं। ये एक सेम है, एक तरह से जैसे हम एक कॉपी में नए पेज ऐड करते हैं। बुक और बुक के पेजेस, बुक तो एक्सेल में हम यूज़ करते हैं बुक, और उसके अंदर शीट्स। इस शीट्स के डाटा को अगर हम देखें तो ये शीट कंट्रोल होती है यहाँ कंट्रोल बार से। कंट्रोल बार में हम ये एक नॉर्मल आइकन आइकन देख रहे हैं, और इसके बाद हम इस तरह के आइकन पे भी जा सकते हैं। इससे हम अपने प्रेजेंटेशन को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। अगर हम इस तरह से डाटा प्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रिंट में अगर कुछ होता है तो प्रिंट एरिया, वो हमें पेज ब्रेक दिखा देता है कि कितना प्रिंट एरिया आ रहा है। इस पे हम आगे बाद में बात करेंगे। अभी हम देखते हैं सेल का एड्रेस हमने देख लिया है। अब हम से देखते हैं फॉर्मूला बार। ये फॉर्मूला बार है ऊपर। इस सेल में यूज कोई भी फॉर्मूला हम यहाँ पर आगे देखेंगे। अगर हम कुछ भी टाइप करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें ये जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं वो फॉर्मूला बार में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वैल्यूज दिखने लगेंगी जब भी हम कोई फॉर्मूला लगाएंगे, बट वो फॉर्मूला एज इट इज हमें यहाँ पर दिखेगा। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। थैंक यू।